ऐसी वैश्या जैसी एक औरत को और आज बीजेपी पद्मश्री से अवार्ड दे रही है। उनको क्या पता था एक 2 कौड़ी की तुम जो पैदा कर रहे हो लड़की, ये जाकर के ठुमके मारने वाली और एक वैश्या का काम करने वाली जो है इस प्रकार के उन शहीदों को इतना अपमानित करेगी। और हम यकीन दिलाते हैं अपने। नमस्कार, मैं फौजे फिरोज मलिक और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्मों से ज्यादा बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। हाल ही में जब उन्होंने कहा था कि 1947 में भारत को जो आजादी मिली थी वह अंग्रेजों के हाथ की भीख थी, लेकिन शायद कंगना को पता नहीं था कि इस बार वे पूरे देश का निशाना बन जाएंगी। कंगना की माने तो भारत आजाद 1947 में नहीं 2014 यानी कि जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब जाकर देश को असल आजादी प्राप्त हुई। कंगना एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी जब उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत को सच्ची आजादी 2014 में ही मिली थी। कई राजनेताओं ने कंगना को अपने इस बयान पर माफी मांगने की सलाह दी। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कंगना रनौत के बयान पर राजनेताओं ने कहा कि उनका बयान उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अपमान करता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बहुत बड़ा कलंकित करने का काम भाजपा और ये जो सड़ी हुई हीरोइन ने किया है। हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे और मैं कहना चाहता हूँ इस तरह की प्रवृत्ति कभी नहीं हुई थी देश में। दोबारा इस तरह की प्रवृत्ति होगा तो हम लोग ईंट से ही बजा देंगे। कंगना, क्या नाम है जिसका? कंगना। अब बताइए वो जो लेडी है उसने झारखंड का अपमान किया है, देश का अपमान किया है और खास करके सिद्धू कानू के बलिदान का अपमान किया है, भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान का अपमान किया है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जो कंगना शेरावत जो है रनावत हो, छोड़िए उसका नाम हम लेना नहीं चाहते, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चले। अच्छा, क्या आप वो खास करके जो वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। कंगना के इस बयान में साफ तौर पर वीर शहीदों का तिरस्कार देखा जा सकता है। कंगना ने विवादित बयानों की कतार लगा दी है। एक बयान में कंगना ने यह तक कह दिया कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। कंगना ने अपने इस बयान से ना सिर्फ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बल्कि हमारे भारतीय सेना की भी तिरस्कार किया है। वहीं भारतीय सेना भी कंगना से काफी ज्यादा नाराज है और कंगना को देशद्रोही करार देकर गोली मारने तक की बातें भी सामने आ रही हैं। और तो और जनता कंगना से पद्मश्री वापस लेने तक की मांग कर रही है। मैं तो कहूंगा साहब, आप जो बड़ी बड़ी मूछ रखते हैं जनरल जेडी बख्शी साहब, अगर आप असली बाप की औलाद हैं, अगर आपका असली खून है तो मैं आपसे अपील करता हूं आपको जो ना उस वैश्या जैसी लेडीज को कुछ न कुछ कहना चाहिए। अगर आपके मुंह से अगर कुछ नहीं निकला तो मैं यही कहूंगा कि आपका खून असली हो ही नहीं सकता, आप एक सच्चे सैनिक हो ही नहीं सकते, आप फालतू के जो ना दलाल हो बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी की औकात सपोर्ट करती है और आप उसके खिलाफ आपकी बोलने की औकात नहीं है। चैलेंज करते हैं कि आप दोबारा अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो आपके मुंह के ऊपर काली पोतने सुबेदार चौहान आएगा आपकी औकात और रोक के दिखा देना। रास्ते में श्री राम 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 करके ये कहीं न कहीं मेरे प्यारे देशवासियों को श्री राम के नाम पर ठग रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई पोस्ट शेयर किए हैं। उन्होंने लिखा है कि सारी बातें इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कही गई थी कि आजादी के लिए पहली संगठित लड़ाई 1857 में लड़ी गई। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जी ने बलिदान की बात कही गई थी। मुझे 1857 का तो नहीं पता, लेकिन 1947 में कौन सी लड़ाई हुई थी इसके बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई मुझे इस बारे में जानकारी देगा तो मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी और माफी भी मांगूंगी। कृपया मदद कीजिए। मैंने शहीद रानी लक्ष्मीबाई पर बनी फिल्म में काम किया है जिसमें 1957 की आजादी की पहली लड़ाई पर गहन शोध कर बनाया गया था, मगर उसकी अचानक से मौत कैसे होगी और गांधी ने भगत सिंह को मरने क्यों दिया, नेता बोस की हत्या कैसे हो गई और उन्होंने कभी भी गांधी का सहयोग प्राप्त क्यों नहीं हुआ, ऐसे तमाम सवालों के जवाब मैं जानना चाहती हूं और इन सवालों के जवाब जानने में कृपया मेरी मदद करें। अब अभिनेत्री ने सामने आकर अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों की एक सीरीज के माध्यम से अपना बचाव किया है। उनकी पहली तस्वीर बीबीसी का एक लेख है जिसमें एक स्क्रीनशॉट है जिसमें बताया गया है कि ब्रिटेन की तरफ से भारत के लिए कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। विवादित बयानों में कंगना अब इस तरह फंसती जा रही है कि दिन प्रतिदिन हम उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर नई नई विवादित पोस्ट देख सकते हैं। और तो और कंगना अपने नए नए बयानों के बाद सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल भी हो रही है।
सोचने वाली बात है कि अगर कंगना की जगह कोई आम व्यक्ति शहीदों को लेकर ऐसी विवादित बयान देता तो क्या वह इतना बेखौफ घूम रहा होता? क्या इतनी सस्ती है आजादी जिसके लिए हमारे जवान सीमाओं पर खड़े होकर दिन रात देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए अपनी जान गंवा देते हैं और हर दिन ये सुनने में आता है कि आज एक और जवान शहीद हो गया। यहाँ कुछ सवाल मैं अपनी जनता से, अपने व्यूअर्स से पूछना चाहूंगी कि पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित अगर कंगना रनौत हुई है तो सोनू सूद का नाम दूर दूर तक सामने क्यों नहीं आया? और अगर कंगना की जगह स्वरा भास्कर वीरों की आजादी को लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी कर देती तो क्या गवर्नमेंट, क्या जुडिशरी सिस्टम की तरफ से अभी भी इतनी शांति देखने को मिलती? सोचिए और अपनी राय जरूर बताइए और तब तक के लिए बने रहें समाचार इंडिया के साथ। नमस्कार।